हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से नया वीडियो और फिर से एक नए विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आज का जो चर्चा का विषय होगा, जो इस समय नवरात्र चल रही है, इसी से रिलेटेड होगा। माँ दुर्गा के विषय में, जो कि हम लोग जानते हैं, एक हिंदू उसमें दुर्गा जी की पूजा होती है और शक्ति के लिए उसकी पूजा की जाती है। तो आज उसी के विषय की चर्चा होगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले बता दें कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो देख के लाइक करिए, कमेंट पे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब जिन फ्रेंड्स ने नहीं किया हुआ है, आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों को ऐसे ही एक नॉलेज के, मोटिवेशनल या एजुकेशन से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आप लोगों को मिलते रहें। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, एक खुद चैनल को प्रमोट करने के लिए, मिसा शीतला के नाम से। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि इस समय नवरात्र चल रही है, माँ दुर्गा की पूजा होती है, उनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। तो उसी विषय की चर्चा करेंगे कि क्या है माँ दुर्गा। आज जो मेन विषय है वो है कि दुर्गा जी जिनकी पूजा होती है, आखिर वो क्या हैं। जैसे हमारे अदर भगवान हैं, दूसरे भगवान हैं, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे और भी जो भी लोग हुए हैं, तो वैसे ही दुर्गा जी। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि महिषासुर नाम का मेन राक्षस जो था, महिषासुर नाम का जो राक्षस था, वो पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा था। उसका ये माना जाता है कि जब वो चलता था तो पूरी धरती हिलती थी। कई बार हम लोग जानते हैं कि देवताओं पे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आई, बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं आई। वो चाहे कंस रहे हों, चाहे रावण रहे हों, चाहे बाली रहा हो, चाहे दूसरे और कोई राक्षस रहे हों। कई बार राक्षसों ने बहुत सारे देवताओं को क्षति भी पहुंचाई है। उसी तरीके से जो महिषासुर नाम का राक्षस था, किसी तरीके से अपना पूरा राक्षसी जो एक साम्राज्य है फैला करके देवताओं पे अटैक करने की कोशिश की, पूरी तरीके से उनको नष्ट कर दिया जाए। तो वो राक्षस था, किसी तरीके से किसी से जीता ही नहीं जा रहा था। तो सारे देवताओं ने आकर के शिव जी से विनती की, उनकी याचना की कि कैसे इससे पार पाया जाए। तो वहाँ पे एक हवन किया गया। हवन में सारे देवताओं ने जो जो अपनी शक्ति थी वो शक्ति अपने उसमें लगाई। और जो सबसे मेन माने जाते हैं वो भगवान शिव हैं। शिव भी थे, विष्णु भी थे, ब्रह्मा जी भी थे, लेकिन सबसे मेन जो थे वो शिव जी ने भी अपनी शक्ति उसमें दी। और उस शक्ति से जो है दुर्गा जी प्रकट हुई, एक देवी प्रकट हुई, जिनको दुर्गा जी कहा जाता है। और वो दुर्गा जी प्रचंड तेज वाली, प्रचंड शक्ति स्वरूपा दुर्गा जी जो प्रकट हुई, इसीलिए उनको शक्ति के रूप में स्थापना की जाती है। और जो इस समय नवरात्र के रूप में पूजी जाती है, वो ये समय होता है जिस समय वो शक्ति धरती पे आके विचरण करती है, इसलिए उसकी पूजा की जाती है। एक विधि विधान से बहुत ही शुद्धता पूर्वक उनकी जो है पूजा की जाती है। तो ये थी दुर्गा जी। दुर्गा जी को और भी पौराणिक कथाओं के अनुसार एक तरीके से, वैसे तो इनके कभी भी दुर्गा जी के कौन माता थे कौन पिता थे, कभी आप कहीं पे इसको वर्णित नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक शक्ति हैं, शक्ति स्वरूपा हैं, जिसके रूप में पूजी जाती हैं। लेकिन मेन जो एक तरीके से ये शिव की पुत्री के रूप में, क्योंकि वो ये मेनली एक उनका आंशिक शक्ति हैं। शिव जी तो हमारे आदि शक्ति हैं, महाशिव हैं, महाभगवान है, तारक ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, पूरी सृष्टि उनकी है। तो उनकी एक शक्ति के रूप में पूजी जाती है हमारे बीच में, एक शक्ति के लिए, एक अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, अपनी बाधाओं को हरने के लिए। इसलिए इनकी हम पूजा करते हैं अलग अलग रूप में। जो महिषासुरी राक्षस नहीं था, और भी कई राक्षस उस समय जो है काफ़ी ज़्यादा, कह लीजिए उसी के साम्राज्य में थे। कई तरीके के राक्षस थे, जिसमें एक और था रक्त बीज था। रक्त बीज के विषय में फेमस है कि अगर उसको मारने पे एक बूंद उसकी अगर जमीन में गिर जाएगी तो वैसे ही एक रक्त बीज की पूरी सेना तैयार हो जाएगी। तो ये बहुत मुश्किल उसको मारना, जिसके लिए इन्होंने काली का रूप लिया, काली के रूप में, और एक खप्पर लेकर के कि जब भी उस सेना को मार रही थी तो जो भी ब्लड गिर रहा था वो उसी में लेती चली जा रही थी कि ब्लड जमीन में गिरे ही नहीं।
तो इस तरीके से उसी पौराणिक कथाओं के अनुसार, उसी तिथियों के अनुसार, उसी समय के अनुसार, जो कि हमारे शारदीय नवरात्र बोले जाते हैं, तो हम उसी शक्ति की पूजा करते हैं, उसी दुर्गा जी की पूजा करते हैं। और क्योंकि उस समय के जो बहुत ही विशाल बड़े राक्षस थे, जिनको मारने के लिए माता जी ने अपने अलग अलग रूप लिए, अलग अलग रूपों में उनका जो है उनको मारा, तो उन्हीं रूपों की हम पूजा करते हैं। उसी के रूप में नव दुर्गा बनाई जाती हैं। नव दुर्गा के बाद जो विजयदशमी होती है वो मनाई जाती है। तो ये है दुर्गा जी की, जो कि हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार आज भी वो मान्यताएं हैं कि हमें अगर अपनी मनोकामना पूरी करनी हो, अगर हमें भय बाधा से मुक्ति पानी हो, हमने अपने जीवन के संघर्ष से छुटकारा पाना हो, तो इन्हीं सब मान्यताओं को, अगर जो हमारी पौराणिक मान्यताएं चली आ रही हैं, अगर इस समय हम माता जी की उन्हीं की पूजा करते हैं, अपने जो भी समस्याएं अगर उनके सामने रखते हैं, तो ये पूरी तरीके से माना जाता है कि माता जी उन सारी समस्याओं से हमें छुटकारा दिलाती हैं। तो ये है दुर्गा जी की, जो कि हमारे पुराने काल से, प्राचीन काल से मान्यता चली आ रही है कि ये एक शक्ति स्वरूपा हैं, एक शक्ति हैं, जिनकी पूजा करने से हमारे भी अंदर एक शक्ति का संचार होता है, एक शक्ति आती है, जिसकी वजह से हमारे जो भय बाधाएं, हमारी मनोकामनाएं हैं, हमारी ज़िंदगी की समस्याएं हैं, वो दूर होती हैं। थैंक यू।